हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं सभी को फिर से एक और नए चैप्टर के साथ, जो कि है आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो कि आपके फंडामेंटल वाले चैप्टर्स में आते हैं। ठीक है, इस पर हम एक ही लेक्चर पर बात करेंगे, बेसिक्स पे बात करेंगे, जिससे कि हमारा इसका बेसिक थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि मैक्सिमा मिनिमा क्या चीज़ है। तो समझिए, अच्छे से समझिए। ठीक है, चलो, मैंने सपोज़ एक फंक्शन लिया। ठीक है, सपोज कुछ ऐसा फंक्शन है। ठीक है, कुछ ऐसा फंक्शन है मेरे पास। तो फंक्शन का नाम मैंने सपोज मान लिया, कुछ भी फंक्शन हो सकता है ना, कुछ भी फंक्शन हो सकता है। तो मैंने इस फंक्शन का नाम फॉर एग्ज़ाम्पल y इक्वल्स टू एफ एक्स मान लिया कि जो फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स है, उस फंक्शन का ग्राफ दिखने में कुछ ऐसा होगा। तो y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई भी एक फंक्शन है, उसका ग्राफ मान लेते हैं दिखने में कुछ ऐसा है, ऊट पटांग। ठीक है, अच्छा। सो मैक्सिमा एंड मिनिमा वाले चैप्टर में हम ये सीखने को मिलता है कि अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो अगर मैं लेफ़्ट टू राइट ऑब्जर्व करता हूँ, इफ़ आई गो लेफ़्ट टू राइट, देन आई कैन ऑब्जर्व इट दैट यहाँ से यहाँ जाने के टाइम पर, ठीक है, अप टू दिस पॉइंट, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने के वक्त अपना जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। सो यहाँ से यहाँ तक जाते टाइम, ठीक है, अप टू दिस पॉइंट जाते टाइम आप देख सकते हैं अपने आँखों से कि आपका जो ग्राफ है, या फिर कह सकते हैं फंक्शन है, वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब क्या, इंक्रीज़ हो रहा है। और इस वाले पॉइंट पे आने के बाद, ये वाला जो पॉइंट है आपका, यहाँ पर आने के बाद जो ग्राफ है वो रुक सा गया है, इट स्टॉप्ड। और फिर वापस से इसी पॉइंट से वो जब नीचे आ रहा है यहाँ तक, इतना तक, ठीक है, तब हम देख सकते हैं कि जो ग्राफ है या फिर फंक्शन है, ग्राफ का जो फंक्शन का जो ग्राफ है वो डिक्रीज़ हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। हियर इट इज़ डिक्रीजिंग। और डिक्रीज़ होते होते यहाँ इस वाले पॉइंट पे आने के बाद वापस से हमारा जो फंक्शन का ग्राफ है वो रुक गया। फिर वापस से इसने अपना जर्नी कंटिन्यू किया, ये ऊपर गया, तो वापस से यहाँ पर बन जाता है आपका इंक्रीजिंग। यहाँ पर आपका ग्राफ हो जाता है फिर से इंक्रीजिंग। समझ आया? फिर इस वाले पॉइंट पे आने के बाद ये बंदा रुक जाता है, फिर से इट स्टॉप्ड। फिर वापस से नीचे आया, यहाँ पर आके फिर से रुक गया। ठीक है, यहाँ पर आया, यहाँ पर आके फिर से रुक गया। ठीक है, यहाँ पर फिर से आपका क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग, ग्राफ इज़ डिक्रीजिंग। तो ऐसे करते चलता जा रहा है। ठीक है, अच्छा। अब ये इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्टॉप, ये तो हमें आंखों से देख के समझ में आ रहा है। अब इसके पीछे का फंडा ये है, आपको याद रखना है कि जब भी ग्राफ या फिर फंक्शन इंक्रीज होता है तो इस फंक्शन का dy dx मतलब डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव आपका ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या बोला मैंने ये बोला कि जब भी एक फंक्शन इंक्रीज हो रहा होता है तो उस वाले पार्ट पे आपका जो डेरिवेटिव होगा, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप जब करोगे उस फंक्शन का, वो आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो। कौन से वाले पार्ट में, इंक्रीजिंग वाले पार्ट में। ये आपको समझना है अभी के लिए। क्यों होता है ये हम बाद में देखेंगे जब हम चैप्टर को डेप्थ में पढ़ेंगे क्लास 12 में। अभी के लिए बस ऊपर से हमें देखना है कि क्या हो रहा है ऊपर से। ठीक है, बिकॉज ये हमारा चैप्टर अभी तक नहीं है हमारे 11th में, तो हमें इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस ऊपर से देखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, अच्छा, बस ये सीखेंगे कि कैसे मैक्सिमम पॉइंट निकालना है, कैसे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, या फिर कैसे मिनिमम पॉइंट निकालना है, या फिर कैसे मिनिमम वैल्यू निकालना है, बस। ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में जाओगे तो आपका जो 11th का जो पढ़ाई है वो
आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, बिकॉज बहुत कुछ पढ़ाई आपका 11th में बाकी है, तो उनको भी याद रखना है, इनको भी याद रखना है, ठीक है ना, इसलिए बेसिक्स में हम थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है, ज़्यादा हम डेप्थ में नहीं जाएंगे। मैंने पहले भी बोला था। अच्छा, अब जिस वाले पॉइंट पे आपका ग्राफ स्टॉप हो जाता है, वहाँ पर जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, डेरिवेटिव करोगे आपके फंक्शन का, डी वाई डी एक्स करोगे, तो वो वैल्यू आपका हमेशा ज़ीरो के बराबर आएगा, ठीक है, हमेशा ज़ीरो के बराबर आएगा। फिर जब आप डिक्रीजिंग वाले फंक्शन में, डिक्रीजिंग वाले पार्ट में, फंक्शन का जो डिक्रीजिंग वाला पार्ट है, जो कि आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट आपका डिक्रीजिंग है, इसमें जब आप डिफरेंशिएशन करोगे या फिर डेरिवेटिव करोगे, डी वाई डी एक्स करोगे, डी वाई डी एक्स करोगे, वो आपका हमेशा नेगेटिव आएगा, मतलब ऑलवेज लेस देन ज़ीरो आपका आएगा, ठीक है। फिर से जहाँ पर आपका ग्राफ स्टॉप हो गया, वहाँ पर डी वाई डी एक्स करोगे तो आपको फिर से ज़ीरो के बराबर मिलेगा। फिर जहाँ पर आपका ग्राफ इंक्रीजिंग है, वहाँ पर अगर आप डी वाई डी एक्स करोगे तो फिर से आपका पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, आपको ग्रेटर देन ज़ीरो मिलेगा। जहाँ पर ग्राफ स्टॉप हो गया, वहाँ पर डी वाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो होगा, ठीक है। और जहाँ पर आपका ग्राफ डिक्रीज़ हो रहा है, फिर से आप अगर आप डी वाई डी एक्स करोगे तो ऑलवेज आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, मतलब लेस देन ज़ीरो मिलेगा। ये बातें आपके दिमाग में आपको फिट करके रखनी है। अच्छा, देन ये बात आपको समझ में आ गई होंगी कि जब ग्राफ या फिर फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा होगा, तब आपका डी वाई डी एक्स करोगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, और जबकि आप अगर ग्राफ इंक्रीज़ ना होकर डिक्रीज़ हो रहा हो, तब अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे, सॉरी डेरिवेटिव करोगे, तब आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। और जब ग्राफ रुक गया उस वाले पॉइंट पे जाकर अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे या फिर डेरिवेटिव करोगे, डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव करोगे, तब आपको उसका वैल्यू ज़ीरो के बराबर मिलेगा, ठीक है। अब ये जो आपके पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं आपके, ठीक है, ये आपके पॉइंट ऑफ मैक्सिमम या फिर पॉइंट ऑफ मिनिमम कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जाके एक और बार स्टॉप होगा, ठीक है, यहाँ पर जाके फिर से स्टॉप होगा, ठीक है। अच्छा, तो जब भी हम डी वाई डी एक्स करते हैं तो हमें जब भी हम डी वाई डी एक्स करके उसका वैल्यू हमें ज़ीरो मिलता है, ठीक है। सपोज़ हमने क्या किया, सोचो, मैंने इस फंक्शन को इसका डिफरेंशिएशन मैंने किया, तो डी वाई डी एक्स मैंने किया, ठीक है, इसका मैंने डी वाई डी एक्स किया, मतलब डेरिवेटिव किया मैंने इस वाले फंक्शन का, तो वो दिखने में कुछ ऐसा होगा, डी वाई डी एक्स, ठीक है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, ठीक है। अगर डिफरेंशिएशन करने के बाद आप इसका वैल्यू ज़ीरो के बराबर कर दोगे, तो करने के बाद आपको यहाँ से x के कुछ वैल्यूज़ मिलेंगे। सपोज़ मैंने लिया अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4, ऐसे करते करते आपको बहुत सारे वैल्यूज़ आपको x से मिलेंगे, या तो एक वैल्यू मिलेगा या फिर दो या फिर तीन या फिर इससे ज़्यादा, ठीक है। तो जब आपने किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करके उस डेरिवेटिव के वैल्यू को ज़ीरो कर दिया, तो वहाँ से आपको x के कुछ वैल्यूज़ मिलेंगे, और ये जो वैल्यूज़ है ये कोई आम वैल्यूज़ नहीं है, ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपके कहलाते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। मतलब ये जो पॉइंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, ये पॉइंट्स कहलाते हैं, या तो ये मैक्सिमम पॉइंट हो सकता है, लोकल मैक्सिमम पॉइंट, या फिर लोकल मिनिमम पॉइंट। मतलब इन्हीं पॉइंट्स के बीच में आपका लोकल मैक्सिमम पॉइंट भी छुपा हुआ होता है, लोकल मिनिमम पॉइंट भी छुपा हुआ होता है। छुपा नहीं मतलब दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। सपोज ये आपका मैक्सिमम पॉइंट है लोकल, ये आपका मिनिमम पॉइंट है, ठीक है, ये मैक्स है, ये मिनिमम है, ये सपोज मैक्स है, ये आपका मिनिमम है, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलोगे भाई ये तो ठीक है कि यहाँ पर आपका मैक्सिमम भी है, मिनिमम भी है, मैक्सिमम भी है, मिनिमम भी है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है, ठीक है ना, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम करते हैं डबल डेरिवेटिव। अब बोलोगे भाई डबल डेरिवेटिव क्या है भाई, क्या बला है ये, देखते हैं, देखते जाओ। डबल डेरिवेटिव को हम लिखते हैं डी स्क्वायर वाई
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब जो आपने जिस फंक्शन को आपने पहले डेरिवेटिव किया था उसको आपको वापस से डेरिवेटिव करना है। ठीक है, उसको आपको वापस से डेरिवेटिव करना है। ठीक है, करने के बाद इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। करने के बाद अगर आपको वैल्यू मिलता है, सपोज़ मैंने किया इसका वैल्यू, मुझे मिला सपोज़ पॉजिटिव वैल्यू मुझे मिला। ठीक है, अगर मुझे डबल डेरिवेटिव करने के बाद पॉजिटिव वैल्यू मिला तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको मिनिमम पॉइंट मिल चुका है, लोकल मिनिमम पॉइंट मिल चुका है। और अगर आपने सेम चीज़ किया, डबल डेरिवेटिव किया, लेकिन आपको नेगेटिव वैल्यू मिला तो समझना पड़ेगा आपको कि आपको क्या मिल गया है, आपको लोकल मैक्सिमम पॉइंट मिल गया है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है कि अगर डबल डेरिवेटिव करने के बाद आपको एक पॉजिटिव एंटिटी मिलता है तब समझ जाओ कि आपको मिनिमम पॉइंट मिल चुका है। और अगर आपको डबल डेरिवेटिव करने के बाद दिखा कि आपको नेगेटिव वैल्यू मिला तो समझ जाना कि आपको मैक्सिमम पॉइंट मिला है। कैसे कैसे ये हम जब चैप्टर को डेप्थ में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है। अभी के लिए होता है, ये आपको मान के चलना है। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सिंपल सा ग्राफ लेता हूँ। ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, देखते जाओ बस। हम क्या करेंगे, ठीक है, हम इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपना एक ग्राफ बनाएंगे। तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ दिखता है वो कुछ ऐसा दिखता है, पैराबोला जैसा। अब ये ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है, ये अपवर्ड्स भी देख सकता है या फिर डाउनवर्ड्स भी देख सकता है। अब ये डिपेंड किस पे करता है, बताया था मैंने आपको, शायद मैं बताया था ना, हाँ, ये डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पे डिपेंड करता है। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो समझ जाओ अपवर्ड्स होगा ग्राफ, और अगर ये नेगेटिव हुआ तो समझ जाओ ये आपका डाउनवर्ड्स होगा। ये दो बातें आपके दिमाग में या फिर बुद्धि में आपको डाल लेना है। ठीक है, अच्छा, कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का ये मैंने तो क्वाड्रेटिक बोला, लीनियर भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, अगर उसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जिसको हम ए बोलते हैं अगर वो पॉजिटिव हुआ तब तो बल्ले बल्ले ऊपर की तरफ देखेगा आपका ग्राफ, लेकिन अगर वो नेगेटिव हुआ तब वो नीचे की तरफ देखेगा। ठीक है, अच्छा, तो इस केस में इस वाले क्वेश्चन में आपका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 क्या है, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू है। और पॉजिटिव वैल्यू होने का मतलब अभी ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड्स होगा, ऊपर की तरफ ये देखेगा, है ना। ओके, अब मुझे बताओ कि क्या तुम गेस कर सकते हो कि इस ग्राफ का जो वर्टेक्स होगा वो क्या होगा। अब बोलोगे भाई वर्टेक्स तो हमें नहीं पता, बताता हूँ। वर्टेक्स क्या है, देखो किसी भी नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो वर्टेक्स होता है, ठीक है, वर्टेक्स मतलब क्या, वर्टेक्स मतलब सबसे लोएस्ट पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, यू कैन से मिनिमम पॉइंट ऑफ दिस पैराबोला। ठीक है, इसको हम कहते हैं मिनिमम पॉइंट या फिर वर्टेक्स, बेस पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, वर्टेक्स भी कहते हैं इसको, वर्टेक्स। ओके, अब ऊपर वाले अपवर्ड देखने वाले ग्राफ के लिए वर्टेक्स होगा ये, और डाउनवर्ड देखने वाले ग्राफ के लिए होगा आपका ये वाला वर्टेक्स। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर ये मिनिमम पॉइंट नहीं होगा, यह होगा मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, मैंने उल्टा बोल दिया था, गलत बोल दिया था। यहाँ पर होगा आपका मैक्सिमम पॉइंट, इस वाले केस में होगा मिनिमम पॉइंट। अब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ का जो वर्टेक्स है, बेस पॉइंट है, वो निकालने का फॉर्मूला है क्या, -b/2a, माइनस डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 4a। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वर्टेक्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
तो हम इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आराम से क्या कर सकते हैं, वर्टेक्स निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं वर्टेक्स इसका। तो यहाँ पर a कितना है, a लिखना ज़रूरी है। a है यहाँ पर 1, b है यहाँ पर -2 और c है आपका 3। ठीक है, तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट भी निकाल सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट होगा b² - 4ac। तो b² कितना है, b² है आपका -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 1, 3 कितना है, सॉरी c कितना है 3, तो 4 - 12 हो जाता है -8। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है -8। सब पुट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इन सब वैल्यूज़ को अब यहाँ पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका -2 अपॉन 2 इंटू ए जो कि 1 है, कॉमा -8 अपॉन 4 इंटू 1, ए का वैल्यू हमने पुट कर दिया। तो 2 कैंसिल, 4 और ये कैंसिल, 2 हो जाएगा। तो 1,2 आ रहा है अपना आंसर। ठीक है, मतलब जो अपना ग्राफ होगा उसका वर्टेक्स होगा 1,2 कोऑर्डिनेट पर। चलिए ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। ओके, देखो तो सपोज़ मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बना लेता हूँ। कहाँ गया मेरा टेम्पलेट, आइए जहाँ अपना आइए सेव करता हूँ। चलिए तो एक काम करते हैं, यहाँ पर अपना एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा। ओके, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ओके, तो 1,2 है ना, 1,2 बहुत आसान है। 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर होगा अपना। ठीक है, अच्छा, दिस पॉइंट इज़ नथिंग बट योर 1,2 वाला पॉइंट। ठीक है, ये आपका वर्टेक्स है। मतलब इसी से आपका क्या बनेगा, पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा। सॉरी ऐसा नहीं, ऐसा बन सकता, अरे ऐसा बनेगा, अरे भाई ये लो ऐसा बनेगा। ठीक है, अब एक और बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या बात, कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने के लिए दो चीज़ें आपको दिमाग में हमेशा रखनी है। क्या, पहला तो उसका वर्टेक्स का जानना आपको बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बिना वर्टेक्स जाने आप नहीं बता सकते हैं कि वो कहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है ना, बिकॉज वर्टेक्स होता है स्टार्टिंग पॉइंट, बेस पॉइंट, यही से आपका पैराबोला बन के निखरता है, यू कैन से। तो वर्टेक्स पता होना ज़रूरी है। प्लस अब मैंने सपोज़ ग्राफ को कुछ ऐसे ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है आपका, ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, वाई एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये वाई एक्सिस को कट करेगा, लेकिन कहाँ कट करेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे मुझे बताओ। वाई एक्सिस पर क्या ज़ीरो होता है, तुम बोलोगे वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो होता है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स ज़ीरो होता है। तो हम क्या करेंगे, एक्स का जो वैल्यू है, एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू है यहाँ पर 1। ठीक है, एक्स का वैल्यू है यहाँ, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, एक्स का वैल्यू कितना है वाई पर 0। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको एक्स को 0 कर देना है, वहाँ आपको वाई का कुछ वैल्यू मिलेगा जो कि होगा 3। ये आपका हो जाएगा वो कोऑर्डिनेट जहाँ पर आपका जो ग्राफ है वाई एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, गलती कर देना, गलती हो गया मुझसे, माफ़ कर देना मुझे। ठीक है, मैंने गलत से बोल दिया वो। ठीक है, तो आपको अगर निकालना है कि जो ग्राफ है आपका जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, तो सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको एक्स के वैल्यू को 0 कर देना है। ठीक है, तो वाई क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा आपका 3। एक्स के वैल्यू को 0 पुट करने के बाद वाई आ गया 3, मतलब 0,3 पर आपका जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस को कट करेगा। 0,3 कहाँ पर होगा, 1 2 3 यहाँ पर आपका ग्राफ कट करेगा। तो ग्राफ दिखने में कुछ ऐसा होगा। ठीक है, देखो ठीक है, आपका ग्राफ कुछ दिखने में ऐसा होगा। ठीक है, अच्छा ये तो आपने समझ लिया होगा कि कैसे हुआ। ओके, इसके ऊपर थोड़ा बड़ा कर देना इसको ग्राफ को। ओके, तो हमने ग्राफ बना ली है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो आपका कर्व दिख रहा है, ये जो आपका कर्व दिख रहा है, इस कर्व का मिनिमम पॉइंट क्या आप निकाल सकते हैं। चलो अब हमें बताया कि इसका मिनिमम पॉइंट यही है 1,2। ठीक है, बिकॉज इससे मिनिमम हो नहीं सकता, सबसे लोएस्ट पॉइंट आपका यही है ना। मिनिमम पॉइंट का मतलब होता है सबसे लोएस्ट पॉइंट। तो हमें एकदम खुली आंखों से देखने को मिल रहा है कि सबसे लोएस्ट पॉइंट आपका, इसका कोऑर्डिनेट पता है 1,2 है। अब हम डेरिवेटिव की मदद से
ठीक है, डेरिवेटिव की मदद से क्या कर सकते हैं, फिर से वो निकाल के दिखा सकते हैं आपको कि मिनिमम पॉइंट ये है। ये प्रूफ कर सकते हैं आपको कैसे, सिंपली आपको डी वाई डी एक्स करना है, इसको डी वाई डी एक्स करते हैं। चलिए डी वाई डी एक्स करते हैं, सो डी वाई डी एक्स करते हैं। तो डी वाई डी एक्स करने के बाद एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x माइनस 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2, और 3 का करेंगे तो 0 हो जाता है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्या बताया था मैंने, अब हमें एक और बात करना पड़ेगा, एक और बात हमें याद रखना पड़ेगा कि हमने देखा था कि मैक्सिमम पॉइंट हो या मिनिमम पॉइंट हो, मैक्सिमम पॉइंट हो या मिनिमम पॉइंट हो, मैक्सिमम पॉइंट हो या मिनिमम पॉइंट हो, उसमें क्या होता है, डी वाई डी एक्स का वैल्यू 0 होता है। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि अगर डी वाई डी एक्स का वैल्यू मैं 0 कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे या तो मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा, या तो मुझे लोकल मिनिमम पॉइंट मिलेगा, या तो मुझे लोकल मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा, या तो मुझे लोकल मिनिमम पॉइंट मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है? फिर से रिपीट करता हूँ, अगर डी वाई डी एक्स का वैल्यू देखोगे तो डी वाई डी एक्स का वैल्यू 0 कहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर आपका वो मिनिमम पॉइंट है या मैक्सिमम पॉइंट है। देखो यहाँ पर इन पॉइंट्स पर आपका डी वाई डी एक्स 0 हो रहा है। तो मैं इसको उल्टा वाइस वर्सा तरीके से भी लिख सकता हूँ कि अगर मैं डी वाई डी एक्स का वैल्यू 0 कर दूंगा तो मुझे वहाँ से जो वैल्यू मिलेगा, ठीक है, मुझे वहाँ से जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू किसका होगा, ठीक है। देखो जब मैंने डी वाई डी एक्स का वैल्यू 0 किया तो मुझे वहाँ से x से कुछ वैल्यूज़ मिलेंगे, सपोज अल्फ़ा, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 1 कुछ मिलेगा। ये जो अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 है, ये क्या है, ये है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। तो अगर मैं किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 कर दूंगा तो वहाँ से मुझे जो x के वैल्यूज़ मिलेंगे वो और कोई नहीं बल्कि आपके मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे और मिनिमम पॉइंट्स एक साथ होंगे। तो मैं अभी क्या करूँगा, मैं अभी इसी डेरिवेटिव को 0 के बराबर करूँगा तो मुझे x से कुछ वैल्यूज़ मिलेंगे, वो वैल्यूज़ आपके या तो मिनिमम पॉइंट का होगा या तो मैक्सिमम पॉइंट का होगा। बात क्लियर हो कि नहीं बताओ। तो मैंने इसको 0 कर दिया, करने के बाद यहाँ से इम्प्लाइज देकर 2x = 2 हो जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। तो x का वैल्यू 1 आना मतलब क्या कि 1 जो है x का वैल्यू 1 मतलब 1, समथिंग पे आपका सपोज 1, यहाँ पर आपका एक या तो मिनिमम पॉइंट हो सकता है या फिर मैक्सिमम पॉइंट हो सकता है। ये आपने एक इसने बता दिया, डेरिवेटिव ने बता दिया। डेरिवेटिव का काम, सिंगल डेरिवेटिव का काम इतना ही है कि उसने बता दिया कि ये जो x का वैल्यू 1 है यहाँ पर हो सकता है आपका मिनिमम पॉइंट हो या मैक्सिमम पॉइंट हो। अब अगर हमें ये जानना है कि भाई मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, ये कंफर्म करके बताओ, तो हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि डबल डेरिवेटिव करो, ठीक है। फिर से डेरिवेटिव करो, करने के बाद अगर पॉजिटिव वैल्यू आया तो वहाँ पर मिनिमम पॉइंट है, अगर नेगेटिव वैल्यू आया तो मैक्सिमम पॉइंट है। चलो फिर से डबल डेरिवेटिव करते हैं। तो डबल डेरिवेटिव किया इसको मैंने d² अपॉन dx², मतलब जो वैल्यू हमें मिला डेरिवेटिव करने के बाद, जो कि ये है 2x - 2, इसका फिर से डेरिवेटिव करते हैं। तो करने के बाद 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस 2 का डेरिवेटिव 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 आ गया। मुझे बताओ 2 क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तुम बोलोगे भाई साहब पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वैल्यू जब आएगा डबल डेरिवेटिव का, जब डबल डेरिवेटिव का पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो वो वैल्यू क्या होगा, वाओ, मिनिमम पॉइंट होगा। मतलब x का वैल्यू 1 होगा, एक ऐसा कोऑर्डिनेट होगा 1, ठीक है, जहाँ पर x का वैल्यू 1 है, देख सकते हैं यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर आपका ये मिनिमम पॉइंट होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें y का कोऑर्डिनेट भी निकालना है, ठीक है। y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अब आप x का वैल्यू 1 जो है ये मेन वाले इक्वेशन में आपको पुट करना है। कहाँ पर पुट करना है, ये आपको x का वैल्यू जो ये है ये आपको पुट करना है कहाँ पर, ये आपको पुट करना है यहाँ पर, डबल डेरिवेटिव, सॉरी यहाँ पर नहीं, सॉरी यहाँ पर, ठीक है। मेन इक्वेशन में x का जो वैल्यू 1 है ये आपको मेन इक्वेशन में पुट करना है। इक्वेशन नहीं बोलूँगा, फंक्शन है, फंक्शन में पुट करना है आपको। तो क्या करना है, देखो अगर मैं x का वैल्यू पुट करता हूँ 1, तो y जो होगा वो कितना होगा, 1² - 2 × 1 + 3 कितना आता है, 2 आता है। तो देखिए ज़रा, हमें अपना पॉइंट मिल चुका है।
तो 1,2 आपका मिनिमम पॉइंट होगा। 1,2 आपका मिनिमम पॉइंट होगा। तो देखो मिनिमम पॉइंट ही है इस वाले ग्राफ का, इस वाले कर्व का जो मिनिमम पॉइंट है वो कौन है, यही है 1,2। आ गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, हमने इस डबल डेरिवेटिव ने हमें ये बता भी दिया था कि मिनिमम पॉइंट है, प्लस हमने ये भी निकाला कि y का वैल्यू कितना आया, वो भी हमने निकाल लिया। समझ आया थोड़ा बहुत? अगर थोड़ा बहुत समझ में आ भी गया है तो कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ। ओके, और भी बहुत कुछ मिलेगा हमें इस चैप्टर में पढ़ने को। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने एक और एग्जाम्पल लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लिया। इसको टेम्पलेट में चेंज कर लेता हूँ पहले तो। ओके, देखो, अरे ये क्या हो गया, चलो। तो अब मैं क्या करूँगा, एक और एग्जांपल सबसे समझाता हूँ तो और क्लियर होगा। सपोज़ अभी y इक्वल्स टू, सॉरी y नहीं है, fx, ठीक है, fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब्ड माइनस 3x। ठीक है, अभी आपको नहीं पता है इसका ग्राफ दिखने में कैसा होगा। ठीक है, यहाँ पर तो आप देखे देखे बता रहे थे, हाँ भाई ये मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, आप ग्राफ को देख के बता रहे थे। अब आपके सामने ग्राफ नहीं है, आप कैसे बताओगे? अब आपको डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा। चलिए, तो फर्स्ट स्टेप इज टू डेरिवेट दिस फंक्शन। तो डेरिवेटिव करने का मतलब होगा f डैश x, मैंने आपको बोला था। ठीक है, आप या तो dy dx लिखेंगे जब y होगा, लेकिन y नहीं है तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा f डैश x। ठीक है, ठीक है, कितना होगा, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x का डेरिवेटिव करेंगे तो 3। ठीक है, पावर सामने आएगा और पावर में 3 - 1 होगा तो 2 आ जाएगा। अच्छा, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ज़ीरो करना पड़ेगा, जिससे कि आपको x के कुछ वैल्यूज़ मिलेंगे। वो आपके हो सकते हैं, मिनिमम हो सकते हैं या मैक्सिमम हो सकते हैं। कंफर्म करने के लिए डबल डेरिवेटिव करेंगे, अगर पॉजिटिव हुआ तो मिनिमम, नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमम, बस ख़त्म। ज़ीरो कर दो, ज़ीरो कर दिया तो 3x स्क्वायर का वैल्यू 3 के बराबर, 3 3 कैंसिल, x स्क्वायर का वैल्यू 1 के बराबर, देयरफॉर x का वैल्यू प्लस माइनस 1 के बराबर। ठीक है, हो गया। ओके, इसके बाद क्या करना है, डबल डेरिवेटिव करना है। मतलब +1 - 1 में हो सकता है आपका मिनिमम पॉइंट हो, लोकल मिनिमम पॉइंट हो, या फिर हो सकता है आपका लोकल मैक्सिमम पॉइंट हो, हमें नहीं पता। कंफर्म करते हैं कि मिनिमम है या मैक्सिमम कौन सा है। तो आपको करना पड़ेगा डबल डेरिवेटिव, f डबल डैश x इक्वल्स टू, ये जो आपको मिला है डेरिवेटिव करने के बाद, इसको फिर से डेरिवेटिव करो तो 3x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 6x माइनस 3, मतलब कांस्टेंट है, माइनस से 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई साहब, अब कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव है या क्या नेगेटिव है? तब आपको क्या करने पड़ेंगे, x का जो वैल्यू है यहाँ पर, जितनी भी वैल्यूज़ है आपको यहाँ पर पुट करके देखना है कि नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर कितने वैल्यूज़ है, +1 और -1, पुट करो इसमें। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने f डबल डैश x, ठीक है, इसमें मैंने सबसे पहले क्या पुट किया, x इक्वल्स टू 1 पुट किया। तो कितना आएगा, x की जगह पर अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो 6 × 1 कितना आ जाता है भाई साहब, 6 आ जाता है। क्या 6 पॉजिटिव है? जी हाँ, ग्रेटर देन 0 है, मतलब यहाँ पर आपका मिनिमम पॉइंट होगा, लोकल मिनिमम। ठीक है, और जब मैं फिर से डबल डैश x में अभी अगर मैं x का वैल्यू -1 पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 6 × -1 -6। ये क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, लेस देन 0 है, मतलब आपको यहाँ पर मिलेगा मैक्सिमम पॉइंट। तो x का वैल्यू 1 पर आपको मिलेगा मिनिमम पॉइंट, x का वैल्यू -1 में आपको मिलेगा मैक्सिमम पॉइंट। आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। विश्वास नहीं होता क्या? विश्वास नहीं होता? अगर विश्वास होता है आपको मैं दिखा सकता हूँ प्रूफ, देखो। तो आपको लिखना पड़ेगा कि देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। ठीक है, x का वैल्यू 1 के वजह से हमें क्या मिला, लोकल मिनिमम पॉइंट मिला, एंड x का वैल्यू -1 की वजह से आपको मिलेगा x - 1 इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। चलो आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है आपका डेस्मोस। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या था,
क्वेश्चन ये था कि y सपोज fx, तो हमने y मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का आ गया पावर में क्यूब, और ये है माइनस आपका 3x है ना, 3x, ठीक है, गॉट इट। अब चेक करो कि मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है, मिनिमम पॉइंट कौन सा है। देखो ये पूरा आपका ग्राफ है, बहुत बड़ा ग्राफ है। देखो इसका मैक्सिमम पॉइंट आप देख सकते हैं कहाँ पर है, मिनिमम पॉइंट कहाँ पर है। देखो मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पर है, देखो क्या आ रहा है, मैक्सिमम पॉइंट क्या आ रहा है, x का वैल्यू कितना है, -1 है कि नहीं बताओ। मैंने क्या बताया था, नेगेटिव हुआ तो कितना आता है मैक्सिमम पॉइंट। तो मैक्सिमम पॉइंट इस ग्राफ का ये है, यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, -1 है। और मिनिमम पॉइंट कौन सा, मिनिमम पॉइंट यहाँ पर आ जाओ, देखो ये देखिए मिनिमम पॉइंट में x का वैल्यू कितना है, 1 है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने से क्या होता है, मिनिमम पॉइंट होता है, बताया था आपको मैंने, मिनिमम पॉइंट, लोकल मिनिमम पॉइंट हो गया। प्रूफ होगा कि नहीं बताओ, प्रूफ हुआ कि नहीं बताओ कि मिनिमम पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट ये है, ठीक है। तो आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं, ये कोई प्रमोशन वाला वीडियो नहीं है, ठीक है। डेस्मॉस आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जियोजेब्रा भी यूज़ कर सकते हैं अगर चाहें तो, ओके। तो हो गया प्रूफ कि भाई x का वैल्यू 1 पर आपका लोकल मिनिमम पॉइंट है और x का वैल्यू -1 पर आपका लोकल मैक्सिमम पॉइंट है। अब आप चाहें तो y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कैसे, x का वैल्यू मेन फंक्शन में डालो। मेन फंक्शन कौन सा है, x³ - 3x, इसमें x का वैल्यू 1 पुट करो, y का वैल्यू जो मिलेगा वो आपका y कोऑर्डिनेट होगा उस पॉइंट का, ठीक है। अब ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन करिए भाई साहब, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं आप। लेकिन उससे पहले अभी ये भी तो हो सकता है, आपने तो बोला कि भाई डबल डेरिवेटिव करने के बाद अगर पॉजिटिव हुआ तो मिनिमम पॉइंट, नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमम पॉइंट। अगर डबल डेरिवेटिव करने के बाद 0 हो गया तब कैसा पॉइंट होगा, है ना, तब कैसा पॉइंट होगा, सोच के बताओ कैसा हो सकता है। इंटरेस्टिंग बात है ये, देखो, ठीक है। अगर आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया है तो वेरी गुड। देखो अगर मैंने डबल डेरिवेटिव किया d²y/dx², अगर मैं डबल डेरिवेटिव किया तो और डबल डेरिवेटिव करने के बाद मुझे 0 मिल गया, तो समझ जाओ कि वहाँ पर आपको ना ही मिनिमम पॉइंट मिलेगा ना ही मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा। नो मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट। अगर डबल डेरिवेटिव का वैल्यू आपका 0 आ जाता है तो समझ जाना है कि ना ही आपको वहाँ पर मिनिमम पॉइंट मिलेगा और ना ही आपको वहाँ पर क्या मिलेगा, मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा। और इसका ग्राफ दिखने में कैसा होता है, आइए दिखाता हूँ, ठीक है। सो इफ़, इम्पॉर्टेंट है ये बात, ठीक है, इफ़ डबल डेरिवेटिव करने के बाद आपका वैल्यू 0 आ जाता है, देन ग्राफ कैसा बनता है, देन ग्राफ बनता है कुछ ऐसा, ग्राफ बनता है कुछ ऐसा, ठीक है। आप बोलोगे कि इसमें तो मिनिमम पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट आप देख सकते हैं ये यहाँ पर है, या जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी स्पेशल पॉइंट। क्यों, बिकॉज यहाँ से आपको ये होता है, इस वाले पॉइंट पर आपका डबल डेरिवेटिव हो जाता है 0, यहाँ पर आपका डबल डेरिवेटिव 0 हो जाता है इस वाले पॉइंट पे। तो अगर गौर से देखो कि ये जो ग्राफ है ये इंक्रीजिंग फंक्शन वाला ही ग्राफ है। ये क्या ग्राफ है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन वाला ही ग्राफ है। अगर ये ऐसे भी जाता तो भी इंक्रीज ही होता, अगर ये ऐसा भी जाता तब भी इंक्रीज ही होता, और अगर ये ऐसा भी जाता तब भी इंक्रीज ही हो रहा है। ऐसे जाएगा तब भी इंक्रीज़ हो रहा है, ऐसे जाएगा तब भी इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन इस पॉइंट पे आ जाने के बाद इसका जो टेंडेंसी है, इसका जो टेंडेंसी है आप देख सकते हैं, इस वाले पॉइंट पे आने के बाद इसका जो टेंडेंसी है इंक्रीज़ होने का वो चेंज हो जाता है, ठीक है तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ ही। अगर ये ऐसे भी इंक्रीज़ करेगा तो ऊपर ही जाएगा, इंक्रीज़ ही होगा, यहाँ से जाएगा तब भी इंक्रीज़ ही होगा। लेकिन इस वाले पॉइंट पे आने के बाद वो अपना इंक्रीज़ होने का यू कैन से टेंडेंसी इसका चेंज कर लेता है कि भाई अभी मैं बोर हो चुका हूँ, मैं अभी ऐसे नहीं जाना चाहता, मैं अभी ऐसे नहीं इंक्रीज़ होना चाहता, मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ अपना पाथ। तो यहाँ पर आने के बाद
अपना पाथ ये चेंज कर लेता है। तो जिस पॉइंट पे आने के बाद अपना पाथ वो चेंज करता है वहाँ पर ना ही मैक्सिमम पॉइंट है ना ही मिनिमम पॉइंट है, मतलब डबल डेरिवेटिव का वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या ये मिनिमम पॉइंट है मैक्सिमम पॉइंट है, बता सकते हैं क्या? तुम बोलोगे नहीं भाई ये ना ही मिनिमम है ना ही मैक्सिमम है, हम बता नहीं सकते इसको क्या होगा ये। तो यहाँ पर आपका नो मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है, नो मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ओके ये आपका ग्राफ होता है जब डबल डेरिवेटिव का वैल्यू 0 हो जाता है। ओके ओके, अब इस पर आओ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस होगा। ठीक है, सपोज गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम पॉइंट। बहुत आसान है, सबसे पहले हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसको। ओके सो पहला डेरिवेटिव किया। अब देखो ये जो वैल्यू है इसको हम चेन रूल की मदद से करेंगे। चेन रूल क्या था बताया था मैंने डिफरेंशिएशन वाले सेकंड लेक्चर में कि हमें इस वाले वैल्यू को x मान लेना है, जिससे कि हम 1/x का जो डिफरेंशिएशन वाला जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई कर सकें। तो 1/x का डेरिवेटिव कितना होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब इसका पूरा स्क्वायर। लेकिन रियलिटी में क्या ये x है? नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव इनटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये समझ में आया आपको? ये क्लियर बात है? इज़ इट यू कैन से लूसिड? ठीक है, अच्छा इसके बाद एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करो। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है भाई साहब? बहुत आसान है, अभी तो 2x होता है। 2 क्या है? कांस्टेंट है, 0 हो जाता है डेरिवेटिव, नहीं चाहिए हमें। ठीक है ना, अच्छा इसके बाद इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम सबसे पहले काम होता है अपना कि डेरिवेटिव करने के बाद इसका वैल्यू हमें 0 के बराबर करना है, फिर x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, सो नाउ f-x 0 करते हैं, -2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो -2x इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू यहाँ से फिर से 0 ही आता है। ठीक है, x का वैल्यू वैसे भी आपका यहाँ से 0 आता है। तो डबल नहीं, तो सिंगल डेरिवेटिव करने के बाद हमें x का वैल्यू 0 मिला। अब ये x का जो वैल्यू 0 है ये आपका हो सकता है मिनिमम पॉइंट हो सकता है या फिर मैक्सिमम पॉइंट भी हो सकता है। ठीक है, कोई सा भी हो सकता है। अब इसको कॉन्फर्म करने के लिए हम डबल डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, सो f∬dx, तो हमें जो मिला था ये वैल्यू, इसका हमें डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ये क्लियर बात है आपका? ठीक है, सो ज़रा सोचो ये क्या फॉर्म में है? ये आपका u अपॉन v के फॉर्म में है ना। u अपॉन v को हम क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला की मदद से हम डेरिवेटिव कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे? फॉर्मूला क्या है? v स्क्वायर, v यहाँ पर कौन है? एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इसका फिर यहाँ पर हाँ 2⁴ लिख देता हूँ एक्चुअली। ठीक है, अच्छा इसके बाद आता है, ठीक है ना यहाँ पर, हाँ तो यहाँ पर होल स्क्वायर तो है ना यहाँ पर डी डी एक्स, अब ये माइनस में, हाँ ठीक है 1/x, इसका पावर हो जाएगा 2। देन v को ठीक रखना है। v कौन है? v है आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका v है, गॉट इट? ये आपका v है। इसके साथ आपको
डेरिवेटिव करना है मल्टीप्लिकेशन में u कौन है भाई, u अपना -2x है। फिर माइनस, अभी आपको -2x को ठीक रखना है और डेरिवेटिव कर देना है आपको x² + 2 का होल स्क्वायर को, ठीक है। इसका आपको डेरिवेटिव करना है। इतना तक समझ में आ गया है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा x² + 2 का होल स्क्वायर इंटू -2x से डेरिवेटिव करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको -2 ही मिलेगा। इसके बाद -2x इंटू ddx ऑफ x² + 2 का होल स्क्वायर। अब भाई साहब इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए आपको चाहिए होगा चेन रूल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को हम मान लेते हैं x का होल स्क्वायर। तो x होल स्क्वायर का डेरिवेटिव को पता है भाई, पावर सामने आएगा, ये हो जाएगा 2x। तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू x मतलब x² + 2, लेकिन ये क्या है, ये x नहीं है, तो फिर से इसका डेरिवेटिव ddx ऑफ x² + 2 होल डिवाइडेड बाय x² + 2 का होल टू द पावर 4, ठीक है। तो पेशेंस रखना सीखो डेरिवेटिव में, ठीक है। अचानक से आंसर नहीं आ जाएगा, ठीक है। हर एक स्टेप को अच्छे से करना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका तो फिर से बताता हूँ, ये पूरा जो वैल्यू है इसको हमने मान लिया x, ये आपका पूरा x है। x का होल स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा, फॉर्मूला अपने पास है, पावर सामने टू दी पावर 2 - 1 मतलब 2x, 2 इंटू एक्स, तो ये पूरा वैल्यू था लिखा, लेकिन रियलिटी में क्या ये x है, नहीं है, तो हमने इसको फिर से डेरिवेटिव कर दिया, चेन रूल है सिंपल। इसके बाद यहाँ पर बन जाएगा आपका x² + 2 का होल स्क्वायर इंटू -2 माइनस प्लस 2x इंटू 2 इंटू x² + 2 इंटू, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये होगा 2x, सिर्फ और सिर्फ 2 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा वो, डिवाइडेड बाय x² + 2 का होल टू द पावर 4। ये हमने कर लिया है डबल डेरिवेटिव। अब डबल डेरिवेटिव करने के बाद हमें क्या करना है, डबल डेरिवेटिव करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, x का जो वैल्यू हमें मिला है वो हमें यहाँ पर पुट करना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है कि पॉजिटिव वैल्यू आया या नहीं। सो नाउ सी, डबल डेरिवेटिव करने के बाद x का वैल्यू 0 पुट करो, तो 0 पुट करने के बाद यह हो जाएगा 0 + 2 का होल स्क्वायर इंटू -2 + 2 इंटू 0 इंटू 2 इंटू 0, फिर मल्टीप्लिकेशन में 2 इंटू 0 + 2 इंटू 2 इंटू 0। मतलब सिंपल देखें, अगर हम सिंपल तरीके से देखें, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट है पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो पूरा 0 से मल्टीप्लाई पूरा 0 हो जाएगा सिंपल। अच्छा, तो यहाँ पर कितना होगा, 4² इंटू कितना, 4² नहीं, 2² इंटू -2 -8, ठीक है, ऊपर हो जाएगा -8, ये आपका पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा 0, इट इज़ फुल 0, ओके। अच्छा, इसके बाद 2 का स्क्वायर किया 4 इंटू -2 -8 बाई, यहाँ पर 0 पुट कर दो। अच्छा, मैंने 0 पुट नहीं किया ना, यहाँ पर 0 पुट कर दो, अरे सॉरी, कलर चेंज करो भाई, 0 पुट कर दिया, मतलब 2 का पावर 4 मतलब 16, कितना आ जाता है, -½ क्या -½ नेगेटिव है, जी हाँ, स्मॉलर देन 0 नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब कौन सा पॉइंट मिलेगा हमें, मैक्सिमम पॉइंट, मतलब x = 0 पर हमारा, हाँ, x = 0 हमें क्या, हाँ अच्छा, x = 0 पर हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा। सो देयरफॉर आपको लिखना पड़ेगा x = 0 पर इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको x = 0 इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्स। अब y का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, बस x का वैल्यू मेन फंक्शन में पुट कर दो, तो x का वैल्यू 0 होने से मेन फंक्शन में कितना वैल्यू आएगा, ठीक है, मेन y का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, जो मेन फंक्शन है अपना, मेन फंक्शन ये है, तो यहाँ पर 0 पुट कर दो तो हाफ आ जाएगा, ठीक है ना। सो f(x) = हाफ, मतलब y = हाफ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट होगा 0,5। सो 0,5 पर आपका मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम पॉइंट होगा। कैसे होगा, आइए प्रूफ कर, चलिए देखते हैं, ठीक है। फिर से y
इक्वल्स टू, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय आपका क्या है ये, हाँ, एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 2 और यहाँ पर +2, कहा गया +2, अरे दिखाई नहीं दे रहा है +2, ठीक है, हो गया। अब थोड़ा ध्यान से देखें, ठीक है, ये आपका ग्राफ है, देखो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये आपका ग्राफ है, देखो बहुत बहुत जूम आउट मैंने किया है, जूम इन करता हूँ, देखो, ठीक है। तो ये आपका मैक्सिमम पॉइंट वाला ग्राफ है, ठीक है, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, ये आपका मैक्सिमम पॉइंट वाला ग्राफ है। इसका कोऑर्डिनेट निकालो, कितना है 0,5, मतलब क्या, हाफ हो गया ना, आपका आंसर आ गया। ये आपका मैक्सिमम पॉइंट है, देख भी सकते हैं, सारे लोअर हैं, ये सब कुछ नीचे है, और सबसे ऊंचा जो जगह है वो यही है, और इसके जगह और कुछ ऊंचा नहीं है, मतलब मैक्सिमम मतलब सबसे ऊंचाई पर जो पॉइंट है, सबसे ऊपर जो पॉइंट है, ठीक है। तो आपका पॉइंट देख सकते हैं 0,05, आंसर आ चुका, प्रूफ हो चुका है। अब आप ग्राफ को देखो थोड़ा सा, कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखो 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 देखो, इतना ग्राफ इतना छोटा करने के बाद ग्राफ पूरा स्ट्रेट लाइन लगता है, लेकिन जब तुम जूम इन करोगे तब तुमको देखने को मिलेगा कि इस वाले ग्राफ का भी एक मैक्सिमम पॉइंट है। जो मैक्सिमम पॉइंट आप देख सकते हैं ये है, ये रहा मैक्सिमम पॉइंट 0,5, ठीक है। मज़ा आया? ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये आपका टोटल आंसर है, ठीक है। मेन आंसर तो ये है कि लोकल मैक्स पॉइंट आपका ये है, ठीक है। अब इसका तो लोकल मिनिमम नहीं मिला हमें, अच्छा। अब अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता है व्हाट इज़ द लोकल मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट नहीं है वैल्यू है, तब सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो यही होता है, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपका यही होता है कि x का वैल्यू कितना था 0 और y का वैल्यू हाफ, ये आपका मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू होता है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो मैक्सिमम पॉइंट जब बोलेंगे तब आपको सिर्फ और सिर्फ x का वैल्यू बताना है, x का वैल्यू आपको जब हम बताएंगे सिर्फ और सिर्फ, तब मीन होगा लोकल मैक्सिमम पॉइंट। लेकिन जब आपको पूछेगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तब आपको x का जो वैल्यू मिला है उसको मेन फंक्शन में आपको पुट करना है, करके जो y का वैल्यू मिलेगा वो एक साथ लिख के जो वैल्यू आपको दिखेगा x और y एक साथ, उसी वैल्यू को हम कहते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू, या फिर मिनिमम भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में हम आराम से लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम पॉइंट तो निकाल लिया हमने, तो इनके लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे? x का वैल्यू 1 मेन इक्वेशन में पुट कर दो, फिर x का वैल्यू -1 पुट कर दो, ठीक है, फिर आपको लोकल मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएंगे। जैसे कि देखो, देखते जाओ, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, x का वैल्यू -1 पुट करते हैं, ठीक है। लोकल मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वही होगा ना, लोकल मैक्सिमम पॉइंट कहाँ गया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर है, -1 पुट करते ही ये हो जाएगा -1 + 3 2 हो जाएगा। तो -1,2 इज़ द लोकल मैक्सिमम वैल्यू, सिंपल। और लोकल मिनिमम वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू तो 1 है मिनिमम, लोकल मिनिमम। y का वैल्यू कितना होगा, पुट कर देते हैं -2। चलो देख लेते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं, आइए चेक करते हैं। y इक्वल्स टू, क्वेश्चन क्या था, हाँ, x³ - 3x है ना, हाँ जी। आइए, तो इसका हमारे पास कितना आया था भाई, देखता हूँ रुको। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आया था -1,2, लोकल मैक्सिमम वैल्यू -1,2, ठीक है। लोकल मैक्सिमम पॉइंट भी, लोकल मैक्सिमम पॉइंट -1 और लोकल मैक्सिमम वैल्यू देखो -1,2 आ गया, लोकल मैक्सिमम सबसे ऊपर वाला पॉइंट है देखो। और सबसे लोकल मिनिमम पॉइंट कितना आया था अपना, चेक कर लेते हैं रुको, 1,-2, राइट, ओके, 1,-2, देखो 1,-2 आ गया, डन है, प्रूफ है, ठीक है, अपने पास प्रूफ है कि हमने ठीक किया है क्वेश्चन को, ठीक है भाई साहब, ओके।
ठीक है भाई साहब, चलिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, ज़्यादा हम इसमें डेप्थ में जाएंगे नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वाड्रेटिक क्या कहते हैं इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं उसके बारे में फिर से हम थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया एग्जांपल y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है, तो याद रखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोला होता है। ड्रॉ करने के वक्त आपको दो चीज़ें याद रखनी है, पहला वर्टेक्स, दूसरा वाई एक्सिस पे कट कौन से पॉइंट पे कर रहा है, वाई एक्सिस पर। ठीक है, और हम ये भी निकाल सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर कौन से कट करेंगे, वो कहाँ पर कट करेंगे, अगर होता है तो एक्स एक्सिस पर अगर कट करते हैं तो, जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल में हम देखने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तुम ट्राई कर सकते हो वैसे भी, ठीक है, ग्राफ बना सकते हो। तो सबसे पहले a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -4 है, c का वैल्यू -5 है। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी, 16 + 20 36। इसके बाद हम क्या करते हैं, वर्टेक्स का फॉर्मूला लगा कर वर्टेक्स निकालते हैं। वर्टेक्स का फॉर्मूला -b/2a -d/4 है। फॉर्मूले याद रखने की कोशिश करना ज़रूर, ठीक है। तो -4/2 इंटू 2a माइनस डी मतलब -36 अपॉन -36/4a मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है, 2, -9 2, -9 2, -9 इज़ द वर्टेक्स। ठीक है, मतलब उसे हो सकता है ये मिनिमम पॉइंट हो या मैक्सिमम पॉइंट हो, लेकिन सबसे पहले देखो कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट 1 है, मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब अपवर्ड देखेगा, मतलब ये मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, ये मिनिमम पॉइंट है। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा और इसका वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 2, -9। चलिए देखते हैं, ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो आइए अच्छा टेम्पलेट चेंज करते हैं सबसे पहले, टेम्पलेट आइए, टेम्पलेट ड्रॉ कर लिया है, चेंज कर लिया है। चलिए ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। 2, -9 है ना, तो -9 मतलब इस तरफ जाएगा, तो इसको एक काम करते हैं, याद ड्रॉ करते हैं। टू मतलब यहाँ पर, -9 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर होगा। ठीक है, इस वाले पॉइंट पर आपका वर्टेक्स होगा 2, -9। ठीक है, 2, -9 पर आपका वर्टेक्स होगा। अब वाई एक्सिस पे कहाँ पर कट करता है वो देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको ठीक करके ड्रॉ करता हूँ। ओके, वाई एक्सिस पे कहाँ पर कट करेगा वो देखते हैं। वाई एक्सिस पे कहाँ पर कट करेगा देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, वाई एक्सिस पे क्या 0 होता है, एक्स 0 होता है, एक्स का वैल्यू 0 पुट कर दो यहाँ पर, क्या बच जाएगा, ये गया -5। ठीक है, तो -5 पे कट करेगा, -5 मतलब 1 2 3 4 5, यहाँ पर -5 है। ये वाला पॉइंट आपका 0, -5 यहाँ से आपका ये ग्राफ है, कट करेगा। ठीक है, और हम ये भी निकाल सकते हैं। अच्छा, ग्राफ कैसे बनेगा ये देख लेते हैं। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को भी कट कर रहा है, कौन से 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, इसके लिए हमें बताना है कि भाई साहब हमें पता है कि एक्स एक्सिस पे क्या 0 होता है, वाई 0 होता है। वाई का वैल्यू 0 पुट करो, एक्स के 2 वैल्यूज़ मिलेंगे, वो निकालो। तो चलिए निकालते हैं। वाई का वैल्यू 0 पुट किया तो ये हो जाएगा x² -4x -5 = 0, x² -5 -1 इंटू x -5 = 0, x² -5x + x -5 = 0, x इंटू x -5 1 कॉमन x -5 = 0, x + 1 इंटू x -5 = 0। तो x का वैल्यू एक -1 एक +5। ठीक है, तो 2 वैल्यूज आपको मिल चुके हैं, वही आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे जहाँ पर आपका ग्राफ कट करेगा आपका x एक्सिस को। -1 कहाँ पर है, -1 यहाँ पर है, ये है -1, 0, और 5 कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 यहाँ पर है।
ठीक है, यहाँ पर आपका ग्राफ कट करेगा 1 2 3 4 5, ये है 5,0। तो इतना कुछ इन्फॉर्मेशन होने के बाद हमारा ग्राफ और भी दिखने में अच्छा लगता है ना, एकदम एक्यूरेट लगता है। ये लो, अब ये एक्यूरेट बनेगा कि नहीं देखते हैं। क्यों नहीं बनेगा भाई, ज़रूर बनेगा। ये लो, थोड़ा लंबा कर देते हैं ग्राफ को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, थोड़ा इधर आएगा, बस हो गया। देखो आपका ग्राफ बन गया, ठीक है ना भाई, ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक है, आप डेरिवेटिव के मदद से भी बता सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, ट्राई करेंगे, देखो मज़ा आएगा। डी वाई डी एक्स करते हैं, डी वाई डी एक्स कितना आएगा, एक्स स्क्वायर मतलब 2x, -4x मतलब -4 और -5 मतलब 0, ख़त्म। इसका वैल्यू 0 कर दो, यहाँ से x का वैल्यू आपका 2 आएगा। ठीक है, x का वैल्यू 2 आया है। अब फिर से डबल डेरिवेटिव करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x -4 का फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, 2 आ गया है। ठीक है, 2x का डेरिवेटिव 2 आता है, -4 का 0, मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे। तो कितना आ गया, हाँ 2x -4, 2 आ जाता है, पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव मतलब क्या होता है, मिनिमम पॉइंट मिलता है आपको। कहाँ पर मिनिमम पॉइंट मिलेगा आपको, x इक्वल्स टू 2 पर। ठीक है, तो x इक्वल्स 2 यहाँ पर है। अब y का वैल्यू निकालो, y का वैल्यू निकालने के लिए x का वैल्यू 2 मेन फंक्शन में पुट करो। ठीक है, x इक्वल्स टू 2 पुट किया तो y का वैल्यू आ जाएगा आपका 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस इतना कितना होगा, 4 माइनस 8 माइनस अच्छा माइनस ये कितना आ जाएगा, ये माइनस ये 4 -4 हाँ -9 आ जाता है। ठीक है, -9 आगे ना आपका पॉइंट, मिनिमम पॉइंट है और 2 -9 पे है, कोऑर्डिनेट भी आ गया। ये आपका मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, ये आपका मिनिमम वैल्यू है और ये जो x का वैल्यू 2 है ये आपका मिनिमम पॉइंट है, लोकल मिनिमम पॉइंट। ठीक है, मज़ा आया। ठीक है, अच्छा, मतलब अगर सिंपली आपके पास थोड़ा बहुत भी बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो तो आप मैथ्स को एन्जॉय कर पाओगे। ठीक है, मैथ्स को आप एन्जॉय कर पाओगे। लेकिन अब एंट्री लेता है अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसका ग्राफ, ठीक है, निकालने के लिए भी हम डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं। ठीक है, बिकॉज इसका ग्राफ जो है थोड़ा सा और भी कॉम्प्लेक्स है। कैसे, इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, एक ऐसा ग्राफ, दूसरा ऐसा ग्राफ। ठीक है, सो भाई साहब इसका हमें ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो हमें क्या क्या दिमाग में रखते हुए ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, पहला तो वर्टेक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्टेक्स के बिना तो होगा नहीं। ठीक है, और वर्टेक्स इसके दो वर्टेक्स हैं। ठीक है, दो वर्टेक्स है, देखो यहाँ पर एक वर्टेक्स है, यहाँ पर एक वर्टेक्स है, यहाँ पर एक मैक्सिमम पॉइंट कह सकते हो, यहाँ पर एक मिनिमम पॉइंट कह सकते हो सिंपली। तो मैक्सिमम पॉइंट मिनिमम पॉइंट के वैल्यूज़ निकालने पड़ेंगे और ग्राफ कभी कभी ऐसा भी बनता है। ठीक है, यहाँ पर एक मिनिमम पॉइंट, यहाँ पर एक मैक्सिमम पॉइंट, तो मिनिमम पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट के वैल्यूज़ निकालने पड़ेंगे, फिर हमें ग्राफ के बारे में अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा, फिर हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखो, अच्छा क्या मैं इसको प्रूव करके दिखाऊं कि यहाँ पर मैक्सिमम अच्छा मिनिमम पॉइंट इसका 2, -9 है। चलो मैं दिखाता हूँ प्रूफ करके। देखिए y इक्वल्स टू कितना था भाई क्वेश्चन, हाँ एक्स स्क्वायर -4x -5। ठीक है, देखो इसका मिनिमम पॉइंट कहाँ पर है, ये दो मिनिमम पॉइंट बन गया 2, -9, प्रूफ हो गया। देखो बहुत बड़ा ग्राफ है ये देखो भाई, ये देखो भाई, ओ भाई साहब ये इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, ये इन्फिनिटी तक जाता है, देखो ख़त्म ही नहीं हो रहा। ओ भाई साहब ख़त्म ही नहीं हो रहा भाई साहब ये तो। ठीक है, तो ये एक ब्यूटी है मैथमेटिक्स का। ठीक है, अच्छा तो इसका मिनिमम पॉइंट आप देख सकते हैं, इसका मिनिमम पॉइंट कुछ यहाँ पर है, सबसे लोएस्ट पॉइंट यू कैन से, सबसे नीचे वाला पॉइंट ये देखो 2, -9। मज़ा आया, ओके। अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखने में कैसा होता है,
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट लगता है कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब पॉजिटिव हुआ तो फिर अपवर्ड्स देखेगा। अब अपवर्ड्स का मतलब कैसा होगा, ऐसा, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये डाउनवर्ड्स देखेगा। डाउनवर्ड्स मतलब ऐसा, ठीक है। थोड़ा सा ऊट पटांग है ये ग्राफ्स, ठीक है, लेकिन क्या करें भाई। ये लो, कैसे बनाऊँ मैं इसको ठीक से। अरे इसको उल्टा कर देता हूँ ना, इतना कष्ट क्यों कर रहा हूँ मैं। डुप्लीकेट करता हूँ, डुप्लीकेट करके उल्टा कर देता हूँ, सिंपल। अरे रुको रुको, अरे उल्टा, अरे ये उल्टा होगा क्या? उल्टा तो नहीं होगा, ये लॉल हो गया अपने साथ। तो ये लो भाई, अरे भाई ड्रॉ हो जा। ये लो भाई, फाइनली हो गया कुछ ना कुछ तो, ठीक है। तो अपवर्ड्स मतलब लास्ट वाला जो एंड है वो ऊपर की तरफ रहेगा, और डाउनवर्ड्स मतलब लास्ट वाला जो एंड है वो डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की तरफ देखेगा भाई, सिंपल, ठीक है। इससे बढ़िया ग्राफ नहीं बना सकता मैं, और स्पेशली यहाँ पर टैब में, ठीक है। ओके, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट के बारे में हमें जानना पड़ेगा भाई साहब। चलिए जानते हैं, सपोज एग्जांपल के तौर से जानते हैं। फॉर एग्जांपल, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स क्यूब्ड माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। इसको हम देखेंगे भी प्रूफ करके, ठीक है, ठीक किया कि नहीं। सबसे पहला कार्य है, ये देखिए कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो सिंपल, कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ y करना पड़ेगा, dy dx। सो एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर माइनस 6x का 6x स्क्वायर का होगा 12x, 9x का होगा 9, 15 का 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमें 0 करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो हमें मैक्सिमम पॉइंट मिनिमम पॉइंट नहीं मिलेगा, सिंपल। तो इसको यहाँ से आपको x के वैल्यू 2 मिलेंगे, एक है 1 और दूसरा है 3, ठीक है। अच्छा, तो x के 2 वैल्यूज़ मिल चुके हैं। अब डबल डेरिवेटिव करेंगे, डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये हम मिला था डेरिवेटिव करने के बाद, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा भाई 6x माइनस 12, ठीक है, और प्लस 9 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा वो। अब हमें क्या करना है, अब हमें x के वैल्यूज़ पुट करने हैं 1 और 3। तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर पे हमने सबसे पहले x का वैल्यू 1 पुट किया, तो क्या मिल गया, इसके जगह पर 1 पुट करो, 6 इंटू 1 6 माइनस 12 माइनस 6 मतलब नेगेटिव है, मतलब आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा x इक्वल्स टू 1 पर। तो x इक्वल्स टू 1 पर मैक्सिमम पॉइंट है, लिख लो। देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। मज़ा आ रहा है कि बताओ, इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। मज़ा आया कि नहीं बताओ, ओके। सेम अभी हमें x का वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। तो हमने यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर दिया 3, तो क्या मिल गया, x का वैल्यू 3 पुट किया तो ये हो जाएगा 18, ये माइनस 12 मतलब 6, पॉजिटिव 6 है, मतलब आपका मिनिमम पॉइंट हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 3 पर आपका होगा मिनिमम पॉइंट, लिख लीजिए, कहा गया। देयरफॉर x equals to 3 is the point of local minimum, ठीक है, ओके। इसके बाद भाई साहब सिर्फ और सिर्फ x के वैल्यूज़ होने से तो पता नहीं चलेगा कोऑर्डिनेट क्या है, y के वैल्यूज़ भी पता होने चाहिए। तो x का वैल्यू 1 होने पर y का वैल्यू कितना होता है देखिए, तो मिनिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा आपको। तो x का वैल्यू 1 होने पर, x का वैल्यू 1 होने पर y का वैल्यू कितना आ रहा है देखते हैं। मेन इक्वेशन अपना ये है, मेन फंक्शन 1 पुट कर दो, 1 का क्यूब 1, ये पूरा 1 हो जाएगा आपका 1, ये आपका पूरा 6, ठीक है, ये आपका 9,
तो 1 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 5 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 15 19, ठीक है 19, ओके। तो y का वैल्यू 19 आएगा अगर x का वैल्यू इतना होता है। तो ये क्या होगा, ये होगा क्या था भाई, x का वैल्यू 1 मतलब क्या था, लोकल मैक्सिमम पॉइंट, मतलब ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगा। और जब x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू कितना है, 3 का क्यूब 3 3 27 माइनस 54, ठीक है 6 इंटू 9 54 प्लस 9 इंटू 3 27 प्लस 15 27 54 माइनस 54 कैंसिल हो गया, प्लस 15 बच गया, तो y का वैल्यू आ गया 15। ये आपका लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब आपको क्या मिल गया, अब आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू मिल गया है। ग्राफ आपका अपवर्ड्स है, मतलब ऐसा, ठीक है। तो इसमें लोकल मिनिमम पॉइंट होगा आपका ये, और लोकल मैक्सिमम, सॉरी ग्राफ अच्छा होगा, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमम पॉइंट आपका ये होगा, लोकल मिनिमम पॉइंट आपका ये होगा, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट मिल चुका है ये, इसका कोऑर्डिनेट मिल चुका है ये, आंसर आ गया। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। टेम्पलेट 19 है ना भाई, 19, ओके 19 कुछ ज़्यादा ही बड़ा वैल्यू है, तो इसको हमें थोड़ा ध्यान से छोटा कर लेते हैं इसको। सो अपना y कोऑर्डिनेट हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, यहाँ से, सॉरी y एक्सिस 19 तक होगा क्या, देखना पड़ेगा। 19 पॉजिटिव में है तो नीचे 2 है ना, 2 होने से अच्छा दोनों में पॉजिटिव वैल्यूज है जी हाँ। तो हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं, ओके। तो फिर पहला है 1,19, 1,19 मतलब गिनो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 यहाँ पर है। इट इज़ 1,19 मैक्सिमम पॉइंट। मिनिमम पॉइंट 3,15, 3 मतलब 1 2 3 यहाँ से 15 तक, यहाँ से 15 तक 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 होगा यहाँ पर, ठीक है 3,15। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा बनेगा, ठीक करके मैं बनाने की कोशिश करूँगा ज़रूर। ठीक है, इसके बाद रुको रुको रुको, इसको हैंडमेड बनाता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा ग्राफ मैं बना नहीं पाया, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। कुछ ऐसा आपका ग्राफ बन जाएगा, वैसे हम इसे चेक कर सकते हैं वैसे। और ध्यान रहे कि आपने जो ग्राफ बनाया है उसका मैक्सिमम पॉइंट यही हो, ऐसा नहीं कि ग्राफ ऐसा बन गया, ठीक है ऐसा बन गया ग्राफ, यही आपका मैक्सिमम पॉइंट होना चाहिए, यही आपका मिनिमम पॉइंट होना चाहिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसको ऐसे, फिर ऐसे, वही ये तो थोड़ा ख़राब हो गया, इसको ऐसे, अरे इसको ऐसे, अरे भाई क्या हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, ओह फाइनली हो गया, बन गया भाई बन गया, ठीक है। ये आपका ग्राफ बन गया, गॉट इट। अच्छा, ये आपका वाई एक्सिस एक्स एक्सिस लिख लेना थोड़ा सा, ठीक है वाई एक्सिस। सो दिस इज़ योर ग्राफ। हम इसको चेक करेंगे अभी, ठीक है। वी कैन चेक इट आउट यूजिंग आवर डेस्मॉस, ओके। चलिए चेक करते हैं। तो बताइए क्या है इसका ग्राफ,
y इक्वल्स टू कितना भाई, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर्ड प्लस 9x प्लस 15। ओ भाई साहब, ये देखिए हमारा ग्राफ भी कुछ ऐसे ही बना है ना। लोकल मैक्सिमम पॉइंट देखो मिल गया 1,19, लोकल मिनिमम पॉइंट कितना है 3,15 मिल गया, प्रूफ हो गया, बल्ले बल्ले शाबा हो गया। चलो तो देखो भाई ग्राफ कैसा है भाई, इसका मस्त ग्राफ है देखो। अरे भाई साहब ठीक है, देखो इतना जूम आउट हमने किया कि देखो पूरा कोइंसाइड हो गया, पूरा ग्राफ कोइंसाइड हो गया, कितना मस्त चीज़ है भाई। अब इसे हम जूम इन कर रहे हैं तो देखिए आपका यहाँ पर ग्राफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो इसका एक मिनिएचर वर्जन हम देख सकते हैं यहाँ पर, सस्ता कॉपी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। रुको क्या हो गया, टेम्पलेट चेंज करेंगे। चलो सो हमने देख लिया कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। एक और करते हैं, चलो ठीक है। उम्मीद करूँगा आपको समझ में आया होगा कैसे बनाना पड़ता है। और देखो होता क्या है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर आप चाहते हैं कि भाई साहब ये आपका क्या कहते हैं इसको, कहाँ पर कट करेगा वाई एक्सिस को या फिर एक्स एक्सिस को, ये थोड़ा बताना मुश्किल है, बिकॉज क्यूबिक पॉलिनोमियल इज़ नॉट लाइक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए मुझे बताते भी नहीं है, ठीक है, बताते नहीं है, इसमें अपना काम चल जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम लगेगा और टाइम के साथ साथ आपका मतलब दिमाग ख़राब हो जाएगा निकालते वैल्यूज़, ठीक है ना। इसलिए ये करके ट्राई करो, सेम प्रोसीजर है। ग्राफ ड्रॉ करके बताओ कैसा आता है। तो मैं करता हूँ स्टार्ट। पहले डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स टू द पावर 4 मतलब सॉरी एक्स टू द पावर 5 मतलब 5x टू द पावर 4 माइनस 20x क्यूब्ड प्लस 15x स्क्वायर माइनस 0। इसका वैल्यू 0 के बराबर कर देंगे। करने के बाद क्या आएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अच्छा 5 भी कॉमन आ रहा है ना, 5x स्क्वायर कॉमन आ रहा है। 5x स्क्वायर कॉमन आने से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके x के बहुत सारे वैल्यूज़ मिलेंगे, है ना। यहाँ से आपको x का एक वैल्यू मिल गया है 0, ठीक है। इसे बाद में लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं वैसे। पहले तो इसको ऐसे लिखते हैं 5x स्क्वायर, अंदर क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से सॉल्व करो, बहुत आसान है। ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इंटू 0 सॉरी इक्वल टू 0। 5x स्क्वायर x कॉमन x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 5x स्क्वायर इंटू x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x क्या क्या वैल्यूज़ मिलेंगे, पहला x का वैल्यू 0, दूसरा x का वैल्यू 3, अच्छा 1 लिखता हूँ पहले, तीसरा x का वैल्यू 3, ठीक है। इसका वैल्यू 0 के बराबर, इसका वैल्यू 0 के बराबर, इसका वैल्यू 0 के बराबर, तो यहाँ से 0 x का वैल्यू 0, यहाँ से x का वैल्यू 3, यहाँ से x का वैल्यू 1। देन डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमें अभी। तो इसका डबल डेरिवेटिव, राइट। सो 20x क्यूब्ड माइनस 60x स्क्वायर प्लस 15x, सॉरी 15 नहीं 30x। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो बन जाएगा, अच्छा x नहीं, हम एक काम करते हैं 10x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन में आसानी होगा। 10x कॉमन लेने से यहाँ पर होगा 2x स्क्वायर माइनस क्या हो गया 6x हाँ 6x प्लस 3, गॉट इट। अब जो वैल्यूज़ हमें मिले हैं x के 3 वैल्यूज़ मिले हैं, उन सबको हमें डबल डेरिवेटिव में पुट करके देखना है कि पॉजिटिव आता है या क्या आता है ना। अच्छा तो फिर
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सबसे पहले हमने पुट किया एक्स का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू 0 पुट करते ही यहाँ पर क्या बन जाएगा, 10 इंटू 0 मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो डबल डेरिवेटिव में 0 आने का मतलब क्या होता है, मैं बताया था, 0 आने का मतलब होता है नो मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट। डबल डेरिवेटिव का वैल्यू भी अगर 0 आता है इसका मतलब कोई भी मिनिमम पॉइंट या फिर मैक्सिमम पॉइंट नहीं है। फिर दूसरा कर लेता हूँ, ये कलर बहुत यूज़ कर लिया ना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसके जगह पर एक्स के जगह पर इसके एक्स के जगह पर अगर मैं पुट करता हूँ 1 तो फिर वैल्यू कितना आएगा देखते हैं, 10 इंटू 1 10, 10 इंटू 2 माइनस 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 10 आ जाएगा ना, हाँ माइनस 10 आ जाएगा। माइनस 10 नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव मतलब मैक्सिमम पॉइंट, एक्स के इक्वल्स टू 1 में आपका मैक्सिमम पॉइंट होगा, लोकल मैक्सिमम पॉइंट। सो यहाँ से लिखता हूँ, x इक्वल्स टू 1 इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, ठीक है, x इक्वल्स टू 1 पे लोकल मैक्सिमम का पॉइंट है। अब y का वैल्यू भी निकाल लेते सब तो, है ना, y का वैल्यू भी निकालो, y का वैल्यू निकालने के लिए x का वैल्यू 1 मेन इक्वेशन में पुट करो, मेन इक्वेशन नहीं मेन फंक्शन में, यहाँ पर y का वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो कैंसिल सब कुछ, ऑल कैंसिल, 0 हो जाएगा, ठीक है, y का वैल्यू 0 हो जाएगा। सो अल्टीमेटली 0, रुको, अल्टीमेटली 0,1 इज़ द लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपका आ गया, ठीक है, डायरेक्ट लिख मैंने निकाल लिया डायरेक्ट, ठीक है। अब मिनिमम पॉइंट निकालते हैं, लोकल मिनिमम, ठीक है, ऑब्वियसली लोकल मिनिमम भी आएगा, सिंपल देखो, डबल डेरिवेटिव में हमने क्या किया, हमने x का वैल्यू भी 3 पुट किया, तो 3 पुट करते ही यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 30 इंटू 2 इंटू 9 18 माइनस फिर से 18 प्लस 3 कितना आता है भाई साहब, 90 आता है, ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा, या फिर कुछ गलती तो नहीं किया मैंने। 10 इंटू 3 30, 32 इंटू 3 का स्क्वायर 90, हाँ ठीक है, 9 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 18, 6 इंटू 3 करने के बाद भी 18 कैंसिल हो गया 3, हाँ ठीक है 90 आएगा, 90 मतलब पॉजिटिव है ना, इसका वैल्यू आएगा 90 जो कि आपका 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव आने का मतलब होता है मिनिमम पॉइंट होगा यहाँ पर, x इक्वल्स टू 3 पर मिनिमम पॉइंट। तो अगर x का वैल्यू 3 है, x इक्वल्स टू 3 इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, अगर ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम है तो फिर y का वैल्यू कितना होगा देखते हैं, x का वैल्यू 3 पुट कर दो मेन फंक्शन में, 3 का क्यूब, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 का पावर 4, 3 का क्यूब -1, तो 3 टू द पावर 5 729 माइनस ये 81 इंटू 5 कितना हो जाता है 8 10 इंटू 5 हो जाएगा 405, ठीक है, 81 89 नहीं 81, ठीक है ना भाई। इसके बाद प्लस 27 इंटू 5, 27 इंटू 5 हो जाता है आपका 135 -1, so 729 minus 405 -1 plus 135 458, what the heck 458, कुछ भी भाई कुछ भी 458 आता है लिटरली, भाई साहब कैसे प्लॉट करेंगे भाई इसको तो प्लॉट ही नहीं कर सकते हम, 458 आ रहा है। अच्छा तो देयरफॉर 3,458 इज़ द पॉइंट, अच्छा मैं चेक करूँगा ठीक है डेस्मोस में कि ये ट्रू है कि नहीं है, फिर मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक किया, तो दिस इज़ अ लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है, लोकल मिनिमम वैल्यू, चलिए चेक करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू y कहाँ गया, y इक्वल्स टू x टू द पावर 5 माइनस 5x टू द पावर 4, ठीक है, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, मैंने जानबूझकर ऐसा दिया है क्वेश्चन,
ठीक है। बस आई नो कि इसका ग्राफ हम प्लॉट नहीं कर पाएंगे इतना आसानी से, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि कितना आता है, ठीक है ना, मस्ती करना चाहते हैं हम थोड़ा सा मैथ्स के साथ। सो -1, ओ भाई साहब, कैन यू गेस व्हाट कैन बी द ग्राफ? कहाँ गया मेरा ग्राफ? ओ भाई साहब, चलिए। सो आई गेस गलत है ना मेरा मिनिमम पॉइंट, 28 आएगा माइनस में, गलती किया था मैंने वहाँ पर, 458 नहीं होगा, -20 होगा। अच्छा देखो देखो जरा थोड़ा सा चेकआउट करो, देखो ये थोड़ा -28 होगा, ये मैं गलती कैसे हो गया मेरे से ये, रुको तो थोड़ा सा मैं चेक करता हूँ इतना ज़्यादा वैल्यू कैसे आ गया मेरा। अच्छा देखो, तो इसमें फिर से करके दिखाता हूँ, ये क्या है 3⁵, ठीक है। 3⁵ कितना होता है? 729 होता है, ठीक है, बिकॉज सॉरी पागल, 243 होता है। अरे 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 3⁵4 81, अरे भाई साहब, तभी तो बोलूँ क्यों गलत हुआ। 243 माइनस ये हो जाएगा आपका 405 प्लस कितना था 135, राइट। रुको चेक करता हूँ, 27 × 3, हाँ 135 -1, अब ठीक होगा ना। अरे भाई ये क्या हो गया, मैं भी तो बोलूँ भाई इतना ज़्यादा वैल्यू कैसा आ सकता है, इट इज़ अनबिलीवेबल, इट इज़ अनबिलीवेबल था भाई ये। अब ठीक है, -28 आ गया, ठीक है। तो ये आपका लोकल में, अच्छा इसको हम प्लॉट कर सकते हैं। अब देखो जहाँ पर हमारा एक्स डबल डेरिवेटिव का वैल्यू, जहाँ पर आपका डबल डेरिवेटिव का वैल्यू आपका कितना आया था, डबल डेरिवेटिव का वैल्यू भी आपका 0 आया था, वहाँ पर ना ही आपका मिनिमम पॉइंट होता है ना ही आपका मैक्सिमम पॉइंट होता है। वहाँ पर ग्राफ कैसा होता है? ऐसा, ठीक है। वहाँ पर आपका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये वाला पॉइंट होता है आपका जहाँ पर ये 0 हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो y का वैल्यू कितना आएगा वो देख लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर x का वैल्यू 0 पुट करूँगा तो यहाँ पर 0, ये भी 0, ये भी 0, -1 आएगा, ठीक है। तो इसमें y का वैल्यू आपका -1 आएगा, ठीक है। मतलब ये जो पार्ट है ग्राफ का ये 0, -1 पे ऐसा होगा कि वहाँ पर आपका डबल डेरिवेटिव का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। चेक करें, अब चेक करते हैं। देखो 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 मैंने बताया था 0, -1 में आपका ना मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा। थोड़ा देखो क्या ये सिमिलर है, क्या ये सिमिलर है? इट इज़ सिमिलर, इज इट सिमिलर? देखो 0, -1 में आपका क्या है, इसने अपना इंक्रीज़ होने का टेंडेंसी चेंज कर दिया, शेप चेंज कर दिया। वो पहले ऐसे इंक्रीज़ हो रहा था, ठीक है, अब उसने अपना इंक्रीज़ होने का टेंडेंसी चेंज कर दिया। वो पहले ऐसे इंक्रीज़ होगा, अभी वो ऐसे इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो उसने अपना इंक्रीज़ होने का टेंडेंसी चेंज कर दिया। इसके बाद अपना लोकल कितना आया था भाई, लोकल मैक्सिमम पॉइंट कितना आया था? लोकल मैक्सिमम आया था अच्छा लोकल मैक्सिमम वैल्यू आया था 0,1, 0,1 अपना लोकल मैक्सिमम वैल्यू आया था। देखो लोकल मैक्सिमम वैल्यू ये है 0,1, ठीक है। लोकल मैक्सिमम वैल्यू आप चेकआउट कर सकते हैं, ये आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू 1,0 क्या बोल रहा हूँ 1,0, बिकॉज एक्स का वैल्यू तो अरे पागल एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 0। अब ठीक है, अब ठीक है, इसको भी ठीक करना पड़ेगा ना दिस, ओके। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू 1,0 है, मैच हुआ कि नहीं बताओ ग्राफ से, बताओ। मैच हो गया। अब मिनिमम पॉइंट निकालते हैं। देखो भाई मिनिमम पॉइंट कितना नीचे है, अरे भाई साहब कितना नीचे है, देखो यहाँ पर है, कितना पर है 3, -28 पर है, करेक्ट है, ओके गॉट इट। तो इसका ग्राफ हम बना नहीं सकते अभी बिकॉज करेक्ट नहीं होगा, ठीक है, इट वॉन्ट बी करेक्ट, लेकिन हम इसको एन्जॉय ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन एन्जॉय इट। सो आज के वीडियो में हमने देखा मैक्सिमा मिनिमा कैसे करना होता है, क्या करना होता है, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा करने के बाद हमें थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़े हैं इसके बारे में, पढ़ने के बाद और ज़्यादा कुछ आपको नहीं चाहिए इस चैप्टर से, ठीक है, और ज़्यादा कुछ आपको नहीं चाहिए होगा, अगर चाहिए होगा तो मैं बताऊँगा, लेकिन और कुछ नहीं चाहिए होगा। मैक्सिमा मिनिमा से थोड़ा बेसिक्स हमने देख लिया है कि क्या होता है मैक्सिमा, क्या होता है मिनिमा, ठीक है। ऐसा पॉइंट होता है वहाँ पर आपका डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन 0 हो जाता है, ठीक है। मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पर डेरिवेटिव 0 हो जाता है, ठीक है। और इंक्रीजिंग फंक्शन में डेरिवेटिव >0 मतलब पॉजिटिव, और डिक्रीजिंग फंक्शन में डेरिवेटिव <0 मतलब नेगेटिव होता है। बाकी आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ।
और डबल डेरिवेटिव का वैल्यू अगर पॉजिटिव हुआ तो मिनिमम पॉइंट मिलेगा आपको, नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमम पॉइंट, अगर जीरो हुआ तो नाइदर मिनिमम नॉर आपको मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा। अच्छा, और इसका ग्राफ दिखने में कैसा होता है, मैंने बताया था, इसका ग्राफ दिखने में कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ओके। सो आई होप आपको मज़ा आया होगा आपका क्लास, आज का जो लेक्चर है। ठीक है, ओके। सो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।